हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने 4.5 ओवर कर दी, जिसमें हमने इनवर्स के बारे में डिस्कस किया। इनवर्स निकालते कैसे, तो वहां हमने रूल पढ़ा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान रखने वाली बात है कि इनवर्स सिर्फ उन्हीं कंडीशंस का निकाला जा सकता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होल्ड होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स होने की क्वालिटी होती है। ओके, अब जो पढ़ाने जा रहा हूं उसमें पहली एक्सरसाइज और इसमें थोड़ा सा चेंज है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है तो उसे हम सिंगुलर बोलते हैं, ये पढ़ाया था ना। और मैंने कहा था कि इनवर्स यहां पॉसिबल नहीं है, इनवर्स यहां पॉसिबल नहीं है, ये जब केवल इनवर्स निकालना हो। इफ वी नीड ओनली इनवर्स, अगर हमें सिर्फ क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए, तब तो ओके है जी। बट जब भी हम लीनियर इक्वेशन निकालते हैं, इन केस ऑफ, नोट कर लीजिएगा, इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर ये जीरो हो जाता है तो हम इसके दो केस बनाते हैं। अगर ये, देखो सुनो ध्यान से, एक तो अगर डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल जीरो होता है, इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन डज नॉट इक्वल जीरो होता है, तो इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट, या कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंसी कैन बी होल्ड, ठीक। इफ, और अगर डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो यहां पर हम चेक करते हैं दो केस। क्या चेक करते हैं? दो केस। कोई बताएगा आप में से? किसी ने पढ़ा है भाई वो केस, कंडीशन पढ़ी है? पढ़ी है तो बताओ फटाफट। आप में से किसी बच्चे ने सिंगुलरिटी वाली कंडीशन पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? अरे स्कूल में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? किसी ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया है? बोलो जल्दी। जतिन जी कुछ मालूम है? वाइवा का क्वेश्चन होगा यहां से, किसी ने पढ़ा है? अगर ये कंडीशन आ जाती है तो इसे हम सिंगुलरिटी बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। यहां पर रेड कर देता हूं। हाँ, इसे क्या बोलते हैं? सिंगुलर बोलते हैं। ओके, बट क्या होता है इसके अंदर, कोई बताएगा? अरे मेरे प्यारे बच्चों, इस केस में हम एडजॉइंट चेक करते हैं। क्या करते हैं? एडजॉइंट ए निकालते हैं और उसे बी के साथ प्रोडक्ट करते हैं। इन दिस केस वी आर फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ ए और उसे बी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? बी से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। और जब हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कंडीशन डज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाती है तो हम वहां बोलते हैं कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं होगा, यानी इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। वी कांट फाइंड सोल्यूशन, या अदर लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। अगर वो डज इक्वल टू जीरो आ जाता है तो यहां पर दो कंडीशन काम करती है। यहां पर वो कंसिस्टेंट हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता है, और अगर हो सकता है तो इन्फिनिटी सोल्यूशन आएंगे, और अगर नहीं होगा तो नो सोल्यूशन होंगे। इट मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, मतलब यहां हो भी सकता है, नहीं हो सकता। अगर होगा तो यहां सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन मैनी सोल्यूशन, इसका मैनी सोल्यूशन निकलेगा। क्या निकलेगा, मैनी सोल्यूशन निकलेगा। और अगर इनकंसिस्टेंस हुआ तो नो सोल्यूशन। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, फिर समझा देता हूँ, दोबारा से समझाता हूँ, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि वाइवा का क्वेश्चन है। आपके बुक में इस बेसिस पे कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं रिवीजन कराते समय या एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराते समय इस टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, बट पेपर में लास्ट 2005 से अब तक ये क्वेश्चन आया ही नहीं। लास्ट 2005 में आया था और आज तक ये क्वेश्चन आया नहीं, और अब ये पूछते भी नहीं है। हाँ, पर वाइवा वगैरह के अंदर ये कंसेप्ट पूछे जाते हैं, और इट कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क्स क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। तो थोड़ा ढंग से ध्यान रखना। फिर से रिकॉल कर देता हूँ कंसेप्ट। हिमांशी समझ में आ रहा है बेटा? अभिनव? यस सर। ध्यान सुनिएगा। अगर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इनवर्स निकालना चाह रहे हैं, सिर्फ इनवर्स। हाँ, इफ वी नीड ओनली इनवर्स, तो डिटरमिनेंट, अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंगुलर। और वहां पर इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, इट कांट बी पॉसिबल, इट कांट बी पॉसिबल। बट अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें किसके बारे में, कि अगर केस क्या हो, किसका केस हो, अगर केस लीनियर इक्वेशन का हो, किसका हो, लीनियर इक्वेशन का, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। उस केस में अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है, अगर क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, तब तो सीधी बात है कि वो कंसिस्टेंट हो गया। पर अगर वो इक्वल टू जीरो है तो वो सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है। और इस केस में ध्यान रखना, जब वो सिंगुलर होगा तो उसकी दो कंडीशन बनेगी। उस केस में जब वो सिंगुलर होगा तो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी से मल्टीप्लाई होता है, अगर वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, या डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तब वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और अगर वो 0 के इक्वल होता है तो सॉल्यूशन निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता। इस कंडीशन को हम होमोजीनियस फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फॉर्म। डजंट मैटर, ये नोट करने की जरूरत नहीं, इतना नहीं आएगा। हाँ, आपसे पूछा जाएगा कि अगर कंडीशन लीनियर इक्वेशन की सिचुएशन है और अगर सिंगुलर है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, तो कहना भाई इट कैन बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ इट इज कंसिस्टेंट इट हैज मेनी सॉल्यूशन। ध्यान रखना, यही खासियत इसकी, इसीलिए मैंने होमोजीनियस बोला। अगर वो कंसिस्टेंट होता है तो वो मैनी सॉल्यूशन निकालेगा क्योंकि वो होमोजीनियस है, और अगर सॉल्व ही नहीं होता तो वो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। ऐसा कुछ नहीं है आपके पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायरेक्ट इस वाले पार्ट से उठकर आ रहे हैं। ये देखो येलो कलर से शो किया मैंने, केवल कंसिस्टेंट के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, इसके अलावा एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। बट मेरी ड्यूटी बनती है कि जितने भी इनके फैक्टर हो, जितने फॉर्म्स हो, सारे आपके साथ डिस्कस करूं, इसलिए मैं इसे डिस्क्राइब कर रहा हूं। ये आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है लगभग हर बार आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, यहां तक ओके रिपोर्ट है? यस सर। चलो अब ना एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं,
फिर एक छोटा करेंगे, और फिर इसके जो ध्यान रखना, देयर इज अ 7 टाइप टू, देयर इज अ 7 टाइप क्वेश्चन, आपके 7 टाइप के यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। वी विल डिस्कस एवरी पैटर्न वन बाई वन। बिफोर दैट, सबसे पहला पैटर्न है जो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ, इसको मैं आज फिक्स कर दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में कई सारे पैटर्न है वो डिस्कस किए जाएंगे। आज सिर्फ एक ही कराऊंगा, और मैं भी कराऊंगा और आप भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कराते हैं। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, देखो क्वेश्चन नजर आ रहा है क्या? ये है लीनियर इक्वेशन, नजर आ रहा है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। तो अब स्टार्ट कैसे करेंगे? लिखने का पैटर्न लिखा भाई, प्रॉपर लिखोगे कैसे एग्जाम में, कैसे लिखना है आपने, वो मैं यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ प्रॉपरली, ठीक है। वी हैव लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या लिख लो, ऊपर लिख लो, वी हैव गिवन लीनियर इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन हो गई। वी नो दैट लीनियर मैट्रिक्स फॉर्म, linear matrix form, what is that? That is ax equal to b, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। डायरेक्ट बच्चे कर सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, तो वो ध्यान दीजिएगा। आई एक्स एंड a इनवर्स इंटू बी, और i के साथ इसे करिएगा तो a इनवर्स b, यहाँ बगल में मेंशन कर दीजिए a इंटू ए इनवर्स, और a इनवर्स इंटू ए आई होता है, एंड आई ए और ए आई दैट इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कंडीशन अप्लाई की जा रही है, ओके ना। तो अगर मैं सीधी बात करूं तो मैं डायरेक्ट भी इस वैल्यू को लिख सकता था, भाई ए उधर जाके इनवर्स बन जाएगा। आपका मेन पार्ट क्या है पता है? ये है आपका मेन पार्ट। अगर क्वेश्चन को इस फॉर्म की हेल्प से सॉल्व करोगे तो दैट इज वैलिड कंडीशन, अदरवाइज इनवैलिड है। नाउ वी कंसीडर, now we consider from लीनियर इक्वेशन। भाई हमने लीनियर इक्वेशन से क्या निकाला? तो बच्चों ए मैट्रिक्स निकालेंगे हम, कहां से? ऊपर से। तो जो कॉफिशिएंट होंगे ना, देखो कॉफिशिएंट क्या है, 2 3 3, 1 -2 1 2 3 3, 1 -2 1 3 -1 -2, ये हो गया आपके पास। उसके बाद जो x होगा, x क्या होगा? स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, और जो b होगा 5 -4 3, 5 -3 4, आई थिंक यही है ना, सॉरी -4 3 है। तो ये आप पे इक्वेशन आ गई। यहां तक आपने हर चीज लिखनी है। अगर इस पैटर्न को, इस फॉर्म को प्रॉपर नहीं लिखते हो तो एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा आपके, ठीक। अब मुझे पता है कि मुझे लीनियर इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, मुझे लीनियर इक्वेशन निकालने के लिए चाहिए ना। तो अब हम जानते हैं वी हैव या वी नो, जो भी है, ए इनवर्स इज व्हाट, बताएगा आप में से कोई? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वेयर
डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, यही ना? अरे हाँ ना, कुछ बोलोगे? यस सर। Yes, sir. ठीक, अब ना डिटरमिनेंट निकालिए। पहला काम क्या होगा? डिटरमिनेंट। तो ऊपर से डिटरमिनेंट निकालना सिखाया था मैंने आप लोगों को। क्या है भाई? 2 3 3 प्लस माइनस प्लस, फिर डायरेक्ट सिखाया था। अगर हम इसके लिए काम कर रहे हैं तो क्या होगा? 4 माइनस यानी प्लस 1, 4 प्लस 1। सेकेंड के लिए अगर काम करते हैं तो इसके लिए तो -2 और -3, -2 और -3। नेक्स्ट अगर इसके लिए करते हैं तो -1 प्लस 6, ठीक है? तो यहां से आपके पास वैल्यू आ गई 5 -5 फिर प्लस का 5, तो ये हो गया 10 15 15। कितना हो गया बच्चों? 14 ना? हाँ जी। अब थोड़ा सा ना गैप छोड़ देना यहां से यहां तक। अब क्यों छोड़ा है बताऊंगा बाद में। अब डायरेक्ट निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर 3 सिचुएशन होती है। एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर क्या 3 सिचुएशन होती है? माइनर, कोफैक्टर और ट्रांसपोज। भाई 3 वैल्यू तो हमें ऊपर मिली गई। देखो ये जो होता है ये वाली वैल्यू, देखो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं। 1 2 3, 3 वैल्यू तो हमें निकालनी ही नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। 5 -5 5, 5 -5 और 5। अब हर एक प्लेस का आपको क्या करना है? डिटरमिनेंट निकालना है। आपने क्या करना है? हर प्लेस का डिटरमिनेंट निकालना है। अगर इसका डिटरमिनेंट निकालते हो तो माइनस का 6 और प्लस का 3, तो -3 आ गया। हाँ या ना? अरे बोलते रहो। यस सर। अगर इसके लिए काम करते हो तो क्या होगा? -4 और माइनस का 9, तो -13। नेक्स्ट अगर इसके लिए काम करते हो तो -2 और -9, तो -11। और अगर मैं इसके लिए काम करता हूं तो 2 -3, तो माइनस का 1। और ये माइनस का 4 और माइनस का 3, -7। अरे किसका निकालें हम? भूल गए क्या हम कुछ? -4 माइनस का 7 ऊपर के लिए छूट गई क्या? तो -2 और -9, माइनस का 11। अरे ठीक है बच्चों, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 3 + 6 9 हो गया ना? 11 कैसे होगा? अच्छा इसकी बात करें तो ये कितना हो गया? 2, हाँ, तो 2 - 3 -1। अब आपके पास क्या भाई? आप लोगों ने करना क्या है? आगे करो यहाँ पर, तो इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो 5 5 5 3 -13 11 9 1 1 -7। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए।
इनवर्स क्या होगा बेटा? इनवर्स हो जाएगा 1/40, 5 5 5, 3 - 13 11, 9 1 -7। ठीक, आप लोगों ने यहाँ क्या करना है, यहाँ पर ना लिखना है, यहाँ पर कोफैक्टर लिख लो, कोफैक्टर ऑफ A11 5, फिर कोफैक्टर ऑफ, ये मेंशन कर, ये जो लिखा है आपने कोफैक्टर है ना सारे, कोफैक्टर है ना बेटा ये A12, ये कितना है -5, सॉरी हाँ -5। कोफैक्टर या माइनर लिख लेना, या कोफैक्टर लिखना, या ट्रांसफॉर्म लिख लेना, कोई एक फॉर्म लिख लेना। तो ये 5 हो गया कोफैक्टर, ये लिखना जरूरी है, एग्जाम में इसके मार्क्स है बेटा। कोफैक्टर ऑफ A13 5, ऐसी सबके लिख लेना, 3 -13 11 9 1 -7। ये लिखने के मार्क्स हैं एग्जाम के अंदर। इस पॉइंट को बहुत ढंग से नोट कर लेना या समझ लेना, एग्जाम के अंदर ये ना लिखने के 1 मार्क्स काट दिए जाएंगे 5 में से 1 मार्क्स। तो भैया हम क्यों मेहनत करेंगे, हम यहीं से निकालेंगे, उसी को कॉपी कर देंगे ऊपर, या कोफैक्टर लिख लो या माइनर लिख लो बिना साइन के, ठीक है, जो आपका दिल करे वो लिख लो। यहां तक ओके रिपोर्ट है। अब आपको पता है कि x क्या होता है, x क्या होता है, x होता है A इनवर्स इंटू A इनवर्स B। तो x y z 1/40 इनवर्स है 5 5 5, 3 - 13 11 9 1 -7। और जो b की वैल्यू है वो क्या है, 5 - 4 3, यही है ना, 5 - 4 3। अब आपने करना क्या, याद रखना बच्चों, आप लोग पहले इससे डिवाइड नहीं करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 - 12 + 27, 25 - 52 + 3, 25 - 44 + 21। अब ये 140 आ गया। तो ये अगर मैं सॉल्व करूं इसको तो कितना आ जा रहा है बच्चों, देखो तो 40 आ रहा है। यस सर। अच्छा, यहां से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कितना आ रहा है, यहाँ माइनस का 40 आ रहा है, यहाँ देखो माइनस का 25, ये माइनस का आना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो रही है, ये माइनस का है। जो भी एक बार चेक कर लेना कितना है, 13 प्लस का होगा ना, मुझे सेकंड वाले में गलती लग रही है भाई, हमने कहाँ गलती 22 करी, आ रहा है, हाँ माइनस का 22 आ रहा है शायद। क्या आ रहा है, आपने नीचे गलती की है। क्या बेटा क्या बोल रहे हो, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर माइनस का 22 आ रहा है। ये पार्ट चेक कर लीजिएगा, ये पार्ट ऐसे चेक होगा भाई, ये करेक्ट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में कहाँ गलत है या क्वेश्चन हमने गलत लिखा है। 52 प्लस में आएगा, क्या बेटा, 52 प्लस में आएगा शायद। जो भी आएगा चेक कर लेना अपने आप ना, ये वैल्यू चेक कर लेना। मान लो ये है आपकी वैल्यू, तो डिवाइड करोगे तो 1 2 और -1 समथिंग लाइक ऐसा आ रहा है। और एक्स वाई जेड,
एक्स वाई जेड। अब आपके पास एक्स वाई जेड आ गया। हाँ बोलिए सर, -52 की जगह प्लस का 52 आ रहा है। अच्छा, अगर प्लस करते हैं तो कितना आता भाई? 80 हो रहा है क्या? हाँ देख लेना, प्लस माइनस। हाँ यार ये गलत, या सारा तो सही कर रखा था हम लोगों ने। ये माइनस और ये माइनस प्लस का होगा ना, एकदम सही, शाबाश। कौन है ये जिसने आंसर बताया? शाबाश हिमांशी, वेरी गुड बेटा। माइनस माइनस प्लस, हमने माइनस लगा रखा था तो ये इसीलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, गुड। तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिल गई, पर खुश होने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई जेड तीनों मिल गया। वेरीफाई करो आपका आंसर सही है गलत है। कैसे चेक करोगे भाई? किसी भी इक्वेशन में वैल्यू डाल के चेक कर लो। 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1, तो 2 प्लस 6 माइनस 3 कितना हो बेटा? 8 माइनस 3 5। वेरीफाई हो गया। इसका मतलब जो आंसर निकाला हमने वो क्या है? करेक्ट है। समझ में आया सभी को या नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ ना। यस सर। बस प्लस माइनस की गलती थी, और वो भी लास्ट स्टेप में ही गलती हुई, और हम पता ना कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। चलो ठीक है, कोई नहीं। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है, सॉल्यूशन कैसे निकालना है, क्लियर हुआ? अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए, और क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, चेक करिए। ये रहा क्वेश्चन, फटाफट करिए। और बड़ा कर दूं? चलिए फटाफट करिए, और करके फटाफट व्हाट्सएप करिए मुझे।